जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो दोस्तों आज से हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बेसिक से पढ़ते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो टेंस होता है ना हमारा, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है चलिए देखते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस, ठीक। अब दोस्तों ये 3 टाइप होते हैं इसके, और इन तीनों के 4 सब टाइप होते हैं, ठीक है। यानी ये जो प्रेजेंट टेंस है ये भी 4 प्रकार का होगा, ये जो पास्ट टेंस है ये भी 4 प्रकार का होगा, और फ्यूचर ये टेंस है ये भी 4 प्रकार का होगा, ठीक है। ये सभी तीनों के 4 प्रकार होंगे, 4 सब टाइप होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको वो सब टाइप बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट। दूसरा जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये टी बनाई है मैंने, ठीक है, CONTINUOUS, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद में तीसरा होता है दोस्तों परफेक्ट, ठीक है। क्या होता है? परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब दोस्तों ये 4 सब टाइप हैं इस प्रेजेंट के, ठीक है, और यही 4 सब टाइप हैं इस पास्ट टेंस के, ठीक है। यानी ये जो प्रेजेंट टेंस है ये भी 4 प्रकार का होता है, और वो 4 प्रकार कौन से? ये रहे, ठीक है। और ये पास्ट टेंस है इसके भी यही 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर के भी यही 4 प्रकार होते हैं। यानी अब हम बताएंगे आपको, देखिए ये कैसे बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसके 4 टाइप कैसे बोलेंगे। पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये इसके 4 हो गए। फिर इसका देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसी प्रकार से इसके भी हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये तीनों के ये 4 प्रकार हो गए दोस्तों। अब दोस्तों हम पहचानना सीखेंगे, ठीक है, कि हम वाक्य को कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वाक्य को बनाने से पहले हमको पहचानना होता है। अगर हम वाक्य को पहचान लेते हैं कि ये किस टेंस का है, तो हम उसको बड़े आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको पहचान बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसको पहचानने के लिए हम पहचान बताएंगे कि अगर आपका है, हूँ और हो ये शब्द वाक्य के अंत में आए, ठीक है, वाक्य के अंत में, जैसे वह घर जाता है तो लास्ट में आएगा है, ठीक है। तो वो है आए या हुआ आए या हो आए तो हमारा होगा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक। इसके बाद में अगर था, थी, थे ये शब्द आए ना, तो होगा हमारा पास्ट टेंस। कौन सा होगा? पास्ट टेंस, ठीक। और अगर गा, गी, गे ये शब्द आए तो वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हम पहचान लेंगे कि पास्ट कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है और फ्यूचर कौन सा है, ठीक है।
फिर इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए मैं सबसे पहले इनकी पहचान बताता हूँ, फिर हम आपको ये सभी की पहचान अभी बताएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इंडेफिनिट को कैसे पहचान सकते हो आप, तो इंडेफिनिट में आता है ता, ती, ते, ठीक है। तो अगर जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता, ती, ते ये आए ना तो वो होगा इंडेफिनिट। जैसे वह घर जाता है, तो जाता में क्या आ गया, ता आ गया ना, तो ता से हम इंडेफिनिट पहचान लेंगे और है से पहचान लेंगे कि हमारा प्रेजेंट है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें आएगा रहा, रही, रहा, रही, रहे, ठीक है। रहा, रही, रहे ये शब्द आते हैं। और परफेक्ट में क्या आता है, चुका, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, ये शब्द आते हैं, ठीक है। इसके बाद में परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में समय, समय आता है इसमें, ठीक है। समय प्लस रहा, रही और रहे ये आता है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों सभी की पहचान कैसे करेंगे अब बताता हूं मैं आपको। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, यहाँ से उठाएंगे ता, ती, ते और यहाँ से उठाएंगे है, हो, ठीक है। तो पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा, रही, रहे यहाँ से उठाएंगे और है, हो यहाँ से उठाएंगे, तो क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में परफेक्ट की क्या हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट के सभी टेंसों की यानी चारों प्रकार की परिभाषा याद कर ली, पहचान याद कर ली, ठीक है। अब हम पास्ट की याद करवाएंगे। देखिए पास्ट की देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से उठाएंगे था, ती, थे और यहाँ से उठाएंगे ये, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी, यहाँ से उठाएंगे चुका, चुकी, चुके और यहाँ से उठाएंगे था, ती, थे। तो जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या हो जाएगा ये कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब पास्ट की भी याद होगी, अब फ्यूचर की याद करेंगे। देखिए फ्यूचर कितना सरल है, फ्यूचर में थोड़ा सा याद रखना, ये गागी गे इसको कर लेना, होगा, होगी, होंगे, होंगे, ठीक है, ये कर लेना। तो देखिए अब कैसे इसको पहचानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है। ये गागी ये मत याद करना, होगा, होगी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इसी में से गा, गी, गे ये वाले ही हमने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होगा, होगी अगर करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं, ठीक है।
फिर फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सभी टेंस के ये 3 प्रकार हैं और तीनों प्रकार के 4 सब टाइप हैं, तो उनकी भी मैंने आपको पहचान बहुत अच्छे से समझा दी। मतलब जितने टेंस होते हैं उनकी मैंने आपको पहचान यानी परिभाषा बहुत अच्छे से याद करा दी। अब दोस्तों जब आप वाक्य को सेंटेंस को पहचान लोगे कि ये कि कौन से टेंस का है, तो आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है। अब बनाने के रूल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे दोस्तों। ठीक है। और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।